हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आरजे क्लासेस। आज यहाँ पर आपके लिए लेकर आए हैं हम लिटरेरी टर्म्स से रिलेटेड क्वेश्चंस। लिटरेरी टर्म्स के बारे में हम पहले बता चुके हैं, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस यहाँ पर हमने आपके लिए दिए हैं। आप इन्हें पढ़ सकते हैं अगर आपके लिए हेल्पफुल हैं। तो इस तरीके से आपके लिए नोट्स लेकर आते रहते हैं हम इंग्लिश लिटरेचर से रिलेटेड, और आगे भी लेकर आते रहेंगे। तो अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दीजिए। आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, द रिवर्सल ऑफ फॉर्च्यून ऑफ अ ट्रेजिक हीरो इज कॉल्ड। ट्रेजिक हीरो का जो फॉर्च्यून है उसका रिवर्सल यानी कि उसका जो फॉर्च्यून होता है उसको रिवर्सल यानी कि जो उल्टा हो जाता है वो क्या होता है। ट्रेजिक हीरो के साथ में रिवर्सल हो जाता है, उसके फॉर्च्यून के साथ में रिवर्सल हो जाता है, वो क्या होता है? वो होता है पेरिपेटिया। नेक्स्ट है, व्हाट डज द टर्म कर्टेन रेजर इंडिकेट्स इन ड्रामा। ड्रामा में कर्टेन रेजर जो टर्म है ये क्या इंडिकेट करता है? कर्टेन रेजर, तो कर्टेन रेजर होता है अ शॉर्ट प्ले बिफोर द मेन प्ले। मेन प्ले से पहले एक शॉर्ट प्ले होता है जिसे कर्टेन रेजर कहा जाता है ड्रामा में। नेक्स्ट है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द एक्सप्रेशन अवंत-गार्ड। अवंत-गार्ड का मीनिंग क्या है? ये जो एक्सप्रेशन है अवंत-गार्ड, इसका मीनिंग क्या है? ये है न्यू राइटिंग दैट इज इनोवेटिव, यानी कि जब कोई भी राइटर कुछ इनोवेटिव कुछ क्रिएटिव लिखता है, जैसे बहुत से राइटर्स है कुछ इमिटेट करते हैं, दूसरे राइटर्स को इमिटेट करके लिखते हैं, कुछ अपनी जो उनकी स्टोरी होती है उसके किसी और की स्टोरी पर बेस्ड होती है, कहीं से कंसेप्ट वो लेते हैं। लेकिन जो इनोवेटिव राइटिंग होती है मींस एक नई खोज होती है, एक नई जो राइटिंग है इनोवेटिव या क्रिएटिव जिसे हम कह सकते हैं, वो होती है अवंत-गार्ड। नेक्स्ट है, व्हाट इज स्ट्रीम ऑफ कॉन्शसनेस टेक्निक। ये जो टेक्निक है स्ट्रीम ऑफ कॉन्शसनेस, ये क्या है? तो ये टेक्निक है विच डेपिक्ट्स द इनर थॉट्स एंड फीलिंग्स। स्ट्रीम ऑफ कॉन्शसनेस क्या डेपिक्ट करता है? इनर थॉट्स एंड फीलिंग्स, हमारे अंदर के थॉट्स और फीलिंग्स को डेपिक्ट करता है। डेपिक्ट मीन्स चित्रित करना। तो ये एक टेक्निक है स्ट्रीम ऑफ कॉन्शसनेस दैट डेपिक्ट्स द इनर थॉट्स एंड फीलिंग्स। नेक्स्ट है, अनदर नेम फॉर वर्स लिब्रा इज। वर्स लिब्रा का दूसरा नाम क्या है? हम इसे फ्री वर्स भी कह सकते हैं या ओपन वर्स भी कह सकते हैं, यानी वर्स लिब्रा को हम फ्री वर्स या ओपन वर्स भी कह सकते हैं। ये लिब्रा है, आप इसके प्रोनाउंसिएशन से कंफ्यूज ना हो, इसको लाइबर या जो भी आप अगर पढ़ते हो तो। नेक्स्ट है, अ सीजरा इज अ। सीजरा होता है अ लाइन में, एक लाइन में। सीजरा का मतलब क्या है? सीजरा का मतलब होता है पॉज। पॉज यानी कि ठहरना, एक ठहराव, जो हाँ लाइन में एक ठहराव आ जाता है उसे हम सीजरा कहते हैं। नेक्स्ट है, व्हाट इज पोइटिक लाइसेंस। पोइटिक लाइसेंस क्या होता है? तो पोइटिक लाइसेंस होता है लिबर्टीज विद लैंग्वेज एंड फैक्ट्स इन पोइट्री। पोइट्री में लैंग्वेज और फैक्ट्स की जो लिबर्टी होती है, यानी कि लैंग्वेज यूज करने की और फैक्ट यूज करने की जो लिबर्टी होती है उसे पोइटिक लाइसेंस कहते हैं। नेक्स्ट है, व्हाट इज मीन्ड बाय कैथारसिस। कैथारसिस का मीनिंग क्या है? तो परगेशन ऑफ इमोशंस ऑफ पिटी एंड फियर, यानी कि पिटी एंड फियर के जो इमोशंस हैं उनका परगेशन होना, उनका प्योर होना, उनका क्लीन होना, यानी कि जो हमारे पिटी और फियर के इमोशंस होते हैं उनका क्लीन होना ही कैथारसिस है। नेक्स्ट है, द टर्म डिस्टोपिया इम्प्लाइज। डिस्टोपिया का मीन क्या है? डिस्टोपिया होता है अनप्लीजेंट इमेजिनरी वर्ल्ड। जो अनप्लीजेंट इमेजिनरी वर्ल्ड होता है, इमेजिनरी वर्ल्ड अगर वो अनप्लीजेंट है तो वो डिस्टोपिया कहलाता है। नेक्स्ट है, व्हाट इज द थीम ऑफ प्रोलेटेरियन नोबल। जो प्रोलेटेरियन नोबल होते हैं उनकी थीम क्या होती है? उनकी थीम होती है वर्किंग क्लास, यानी कि वर्किंग क्लास के ऊपर ये नोबल्स लिखे जाते हैं। जो भी वर्किंग क्लास है, वर्किंग क्लास की कंडीशंस के बारे में, उनकी प्रॉब्लम्स के बारे में जो भी हैं उनके बारे में प्रोलेटेरियन नोबल्स लिखे जाते हैं। नेक्स्ट है, द कैरेक्टर विच रिमेन्स ऑलमोस्ट अनचेंज्ड थ्रू आउट द स्टोरी इज कॉल्ड। पूरी स्टोरी में जो करेक्टर
लगभग अनचेंज्ड रहता है उसे कैसा कैरेक्टर कहते हैं, वो फ्लैट कैरेक्टर होता है। नेक्स्ट, व्हाट इज क्लोजेट ड्रामा? क्लोजेट ड्रामा क्या होता है? तो ड्रामा टू बी रीड रेदर देन परफॉर्म्ड ऑन स्टेज, यानी कि जो ड्रामा पढ़ने के लिए, केवल रीड करने के लिए बनते हैं, उन्हें स्टेज पर परफॉर्म करने के बजाय केवल रीड करने के लिए होते हैं, उन्हें क्लोजेट ड्रामा कहते हैं। नेक्स्ट है अ पर्सन ऑफ अ मटेरियल आउटलुक एंड इनडिफरेंट टू कल्चर इज। जो पर्सन मटेरियल आउटलुक का होता है और कल्चर से इनडिफरेंट होता है। कल्चर से इनडिफरेंट होना यानी कि उसे कल्चर की कोई फिक्र नहीं होना, उस पर ध्यान नहीं देना अपने कल्चर पर। और मटेरियल आउटलुक का होता है यानी कि भौतिकवादी होता है, केवल भौतिक संसार से उसे मतलब होता है, कल्चर से कोई मतलब नहीं है। ऐसा पर्सन क्या कहलाता है? ऐसे पर्सन को कहते हैं फिलिस्टाइन। नेक्स्ट है ऑटोबायोग्राफी मीन्स। ऑटोबायोग्राफी क्या होती है? द लाइफ हिस्ट्री ऑफ अ पर्सन रिटन बाय हिमसेल्फ। खुद के द्वारा लिखी गई अपनी लाइफ हिस्ट्री जो होती है उसे हम ऑटोबायोग्राफी कहते हैं। और लाइफ हिस्ट्री हमारी कोई और लिखता है तब उसे हम बायोग्राफी कहते हैं। नेक्स्ट है मिथ कम्स फ्रॉम ग्रीक मिथोस सिग्निफाइंग। मिथ जो शब्द है वो ग्रीक मिथोस से लिया गया है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब होता है अ स्टोरी या प्लॉट ट्रू और इन्वेंटेड। ये एक स्टोरी होती है जो ट्रू भी हो सकती है और इन्वेंटेड भी हो सकती है। नेक्स्ट है डिनोमांट इज रिलेटेड टू। डिनोमांट किससे रिलेटेड होता है? डिनोमांट रिलेटेड होता है प्ले से। प्ले से रिलेटेड होता है। ये प्ले से कैसे रिलेटेड है? ये कंक्लूजन होता है प्ले का। डिनोमांट प्ले का कंक्लूजन होता है। नेक्स्ट है एन एक्लोग इज। एक्लोग क्या होता है? अ पेस्टोरल पोएम। पेस्टोरल पोएम को एक्लोग कहते हैं। नेक्स्ट है कैथारसिस इज रिलेटेड टू। कैथारसिस रिलेटेड किससे होता है? ट्रेजेडी से होता है। और कैथारसिस का मीनिंग क्या है? हमने आपको बताया, परगेशन ऑफ इमोशंस ऑफ पिटी एंड फियर। नेक्स्ट है व्हाट इज कोरस। कोरस क्या होता है? अ ग्रुप ऑफ सिंगर्स इन ड्रामा। ड्रामा में जो सिंगर्स का ग्रुप होता है उसे हम कोरस कहते हैं। नेक्स्ट है कॉमिक रिलीफ इम्प्लाइज। कॉमिक रिलीफ का क्या मतलब है? क्या इम्प्लाई करता है ये? तो अ शॉर्ट ह्यूमरस एपिसोड इंटरप्टिंग अ ट्रेजेडी, यानी कि ट्रेजेडी में कोई भी ट्रेजिक प्ले है, ट्रेजेडी है, उसमें एक छोटा सा ह्यूमरस एपिसोड अगर क्रिएट हो जाता है, छोटा सा ह्यूमर अगर क्रिएट हो जाता है ट्रेजेडी में, तो वो कॉमिक रिलीफ कहलाता है। कॉमिक रिलीफ, ये रिलीफ से मीनिंग तो आप समझ रहे होंगे। तो कॉमिक रिलीफ कहलाता है जब ट्रेजेडी में कोई थोड़ा सा भी ह्यूमर किसी भी एपिसोड में अगर क्रिएट हो जाता है तो। नेक्स्ट है व्हाट इज सॉलिलोकी। सॉलिलोकी क्या होती है? एन एक्टर सीक्रेट थॉट अटर्ड अलाउड। किसी भी एक्टर के जो सीक्रेट थॉट होते हैं और वो उन्हें जोर से बोलकर कहता है। यानी कि जैसे आपने देखा होगा किसी भी प्ले में, किसी भी स्टोरी में कि जो एक्टर्स होते हैं वो अपने आप से कुछ, मतलब जब हम खुद सोचते हैं तो हम अपने मन में कुछ कह रहे होते हैं, वो हम अपने मन में कहते हैं, किसी के सामने अलाउड नहीं कहते हैं। लेकिन स्टेज पर जब प्ले होता है तो वो अपने मन में कहेंगे तो हमें कैसे पता चलेगा कि वो अपने मन में क्या सोच रहे हैं? इसलिए वो अपने मन की बात को जोर से बोलकर कहते हैं जिससे कि सामने वाली ऑडियंस सुन सके कि ये क्या सोच रहा है। तो वो जो अपने इनर सीक्रेट थॉट्स को अटर्ड करता है अलाउड, उसे सॉलिलोकी कहते हैं। नेक्स्ट है क्रोनिकल प्लेज वर पॉपुलर इन। क्रोनिकल प्लेज पॉपुलर थे कब? 16th सेंचुरी में। नेक्स्ट है द टाइप ऑफ फिक्शन हुज सेटिंग इज इन द मिडिवल पीरियड। फिक्शन का टाइप जिसकी सेटिंग मिडिवल पीरियड में थी, ऑफन इन अ ग्लूमी कासल रेप्लीट विद डंजियन सबटेरेनियन पासेस एंड यूज्ड ऑफ घोस्ट एंड मिस्ट्रीज इज कॉल्ड। यानी कि जिसकी सेटिंग कहाँ होती है? मिडिवल पीरियड में इसकी सेटिंग है और कासल ग्लूमी होता है, यानी कि अंधेरा होता है कासल में। कासल आप जानते हैं किले या महल को हम कहते हैं, जिसमें डंजियन सबटेरियन यानी कि अंडरग्राउंड जिसे हम कहते हैं जगह जो होती है, ज्यादातर रहस्यमयी जगह बनी होती हैं किले में, महलों में, इस तरीके से अंडरग्राउंड जगह बनी होती हैं और जिसे घोस्ट के द्वारा कब्जा किया हुआ होता है। यानी कि ऐसा माना जाता है जैसे कि यहाँ पर घोस्ट रहते हैं, कुछ मिस्ट्री है यहाँ पर, कुछ रहस्य छिपे हुए हैं यहाँ पर,
इस तरीके की जो फिक्शन होती है, इस तरीके की जो स्टोरीज होती हैं, यानी कि घोस्ट को लेकर इस तरीके की सस्पेंसेस और मिस्ट्रीज वाली जो स्टोरीज होती हैं, उन्हें गोथिक नॉवेल्स कहते हैं। नेक्स्ट है द वर्ड पिकरेस्क हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम। पिकरेस्क कहाँ से लिया गया है? ये स्पेनिश वर्ड पिकारो से लिया गया है। नेक्स्ट है अ वर्स ऑफ 2 lines लेंथ राइमिंग विद ईच अदर एट एंड इज कॉल्ड। 2 lines लेंथ की एक वर्स जो मतलब दोनों लाइंस एंड में राइम करती हैं, उसे हम क्या कहते हैं? कॉपलेट। नेक्स्ट है एन अलेक्जेंड्राइन इज द लास्ट लाइन ऑफ द। अलेक्जेंड्राइन किसकी लास्ट लाइन होती है? स्पेंसेरियन स्टेंजा की होती है। ये हम आपको बता चुके हैं, जिसमें हमने अपनी वीडियो में स्टेंजास, पोइट्री स्टेंजास के बारे में बताया था, उसमें हम आपको बता चुके हैं। इसमें स्पेंसेरियन स्टेंजा में जो लास्ट लाइन होती है वो अलेक्जेंड्राइन होती है। नेक्स्ट है द टर्जा राइमा इज ए स्टेंजा ऑफ। टर्जा राइमा कितनी लाइंस का स्टेंजा होता है? ये 3 लाइंस का स्टेंजा होता है, ये भी हम बता चुके हैं। नेक्स्ट है द स्पेंसेरियन स्टेंजा है। स्पेंसेरियन स्टेंजा में कितनी लाइंस होती हैं? इसमें 9 लाइंस होती हैं, और जो 9th यानी कि लास्ट लाइन होती है वो अलेक्जेंड्राइन होती है। नेक्स्ट है द आयम्बिक पेंटामीटर लाइन कंटेन्स। आयम्बिक पेंटामीटर की लाइन जो होती है उसमें क्या होता है? 5 फीट होती है। आयम्बिक पेंटामीटर की जो लाइन होती है उसमें 5 फीट होते हैं। नेक्स्ट है द आयम्बिक पेंटामीटर इम्प्लाइज द पैटर्न। जो पैटर्न होता है आयम्बिक पेंटामीटर का वो होता है अनस्ट्रेस्ड, स्ट्रेस्ड, रिपीटेड 5 टाइम्स। यानी कि जो सिलेबल्स होते हैं वो रिपीट होते हैं 5 टाइम्स। अनस्ट्रेस्ड फिर स्ट्रेस्ड, अनस्ट्रेस्ड फिर स्ट्रेस्ड, इस तरीके से 5 टाइम्स रिपीटेड होते हैं आयम्बिक पेंटामीटर में। नेक्स्ट है एन अलेक्जेंड्राइन इज अ वर्स लाइन इन। अलेक्जेंड्राइन जो वर्स लाइन होती है वो किसमें होती है? वो आयम्बिक हेक्सामीटर में होती है। अलेक्जेंड्राइन आयम्बिक हेक्सामीटर में होती है। ये पेंटामीटर, हेक्सामीटर भी हम आपको बता चुके हैं, आप पिछली वीडियो में देख सकते हैं, जिसमें हमने स्टेंजा फॉर्म्स के बारे में बताया है। नेक्स्ट है एन आयम्बस कंसिस्ट ऑफ। एम्बस जो होता है उसमें क्या होता है? 1 असेंटेड सिलेबल होता है फॉलोड बाय एन असेंटेड 1, यानी कि असेंटेड सिलेबल और उसको फॉलो करता है असेंटेड सिलेबल। ये आयम्बस में होता है। आयम्बस में असेंटेड सिलेबल, उसके बाद अनअसेंटेड सिलेबल, उसके बाद असेंटेड सिलेबल होता है। नेक्स्ट है ब्लैंक वर्स इज। ब्लैंक वर्स क्या है? अनराइम्ड आयम्बिक पेंटामीटर में लिखी होती है, यानी कि जो ब्लैंक वर्स लिखी जाती हैं वो अनराइम्ड होती हैं और आयम्बिक पेंटामीटर में लिखी जाती हैं। नेक्स्ट है फ्री वर्स इज पोइट्री। फ्री वर्स जो पोइट्री है वो कैसी है? कन्फर्मिंग टू नो रेगुलर मीटर। इसका कोई रेगुलर मीटर नहीं होता है, ये फ्री वर्स में लिखी जाती है, इसलिए इसको फ्री वर्स कहा है, क्योंकि इसका कोई रेगुलर मीटर नहीं होता है। नेक्स्ट है अ पोइम टेलिंग द स्टोरी ऑफ द लीडर टू ऑफ द होल कम्युनिटी। पूरी कम्युनिटी का जो लीडर होता है उसके बारे में कोई स्टोरी बताई जाती है। रिटेन इन अ नरेटिव फॉर्म एंड लॉफ्टी स्टाइल। नैरेटिव फॉर्म में लिखी गई हो, लॉफ्टी स्टाइल में लिखी गई हो, वो क्या कहलाती है? एपिक कहलाती है। एपिक यानी कि जिसे हम महाकाव्य कहते हैं, यानी कि इस तरह की पोएम, इस तरह की स्टोरी किसी लीडर के बारे में बताई जाती है जो पूरी कम्युनिटी का लीडर होता है और उसे नैरेटिव फॉर्म में लिखा जाता है, उसे हम एपिक कहते हैं। जैसे मिल्टन का पैराडाइज लॉस्ट है, ये एपिक है। हिंदी में आप देखें तो महाभारत है या रामायण है, ये क्या है? एपिक है। तो इस तरीके से जो एपिक होते हैं उनके हीरो के बारे में आप देख सकते हैं, आपने पढ़े होंगे, सुने होंगे इनके बारे में, तो आपको पता होगा। नेक्स्ट है कंपैरिजन बिटवीन 2 थिंग्स दैट आर अदरवाइज अनलाइक। 2 थिंग्स के बीच में कंपैरिजन करना जो अनलाइक होती हैं उसे हम क्या कहते हैं? एनोलॉजी कहते हैं। 2 थिंग्स के बीच में कंपैरिजन करना और जो अनलाइक होती हैं उसे हम एनोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट है अ ब्रीफ स्टोरी अबाउट एन इंटरेस्टिंग, अम्यूजिंग और स्ट्रेंज इवेंट टू सपोर्ट पॉइंट। एक ब्रीफ स्टोरी, एक शॉर्ट स्टोरी होती है अबाउट एन इंटरेस्टिंग, अम्यूजिंग
और स्ट्रेंज इवेंट्स के बारे में, टू सपोर्ट पॉइंट को सपोर्ट करने के लिए, तो उसे हम स्टोरी को क्या कहते हैं, एनेक्डोट कहते हैं। नेक्स्ट है द विलेन ऑफ द स्टोरी का जो विलेन होता है, हु फाइट्स अगेंस्ट द प्रोटैगनिस्ट, जो प्रोटैगनिस्ट के अगेंस्ट फाइट करता है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम एंटेगनिस्ट कहते हैं। नेक्स्ट है द पोइट्स हु राइट पेस्टोरल पोइट्री, जो पोइट्स पेस्टोरल पोइट्री लिखते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, ब्यूकॉलिक कहते हैं। नेक्स्ट है वर्ड्स प्रोड्यूसिंग अ हार्श एंड अनप्लीजेंट साउंड, जो वर्ड्स हार्श और अनप्लीजेंट साउंड प्रोड्यूस करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, कैकोफोनी कहते हैं। नेक्स्ट है अ सेक्शन या डिवीजन ऑफ अ लॉन्ग नैरेटिव पोएम, जो लॉन्ग नैरेटिव पोएम्स होती है उनका जो डिवीजन होता है वो क्या कहलाता है, वो कैंटो कहलाता है। नेक्स्ट है केल्टिक रिवाइवल इज नोन एज, केल्टिक रिवाइवल को किस नाम से जाना जाता है, ये आयरिश लिटरेरी रिनासा है, आयरिश लिटरेरी रिनासा के नाम से इसे जाना जाता है। नेक्स्ट है द टर्निंग डाउनवर्ड ऑफ द प्लॉट इन अ क्लासिकल ट्रेजेडी, क्लासिकल ट्रेजेडी में जो टर्निंग डाउनवर्ड होता है वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है कैटास्ट्रोफी, कैटास्ट्रोफी कहलाता है। बाय ट्रेडिशन द कैटास्ट्रोफी अकर्स इन द फोर्थ एक्ट ऑफ द प्ले आफ्टर द क्लाइमैक्स, और ट्रेडिशन जो है इनका ड्रामाज का लिखने का, प्लेस का लिखने का, उसमें क्या होता है, जो कैटास्ट्रोफी होती है वो कब होती है, फोर्थ एक्ट के बाद, इन द फोर्थ एक्ट में होती है, आफ्टर द क्लाइमैक्स, क्लाइमैक्स के बाद फोर्थ एक्ट में कैटास्ट्रोफी होती है, और ये क्या होता है, टर्निंग डाउनवर्ड होता है, ये प्लॉट का टर्निंग डाउनवर्ड होता है। नेक्स्ट है हाईएस्ट पॉइंट ऑफ डेवलपमेंट और इंटेंसिटी, हाईएस्ट पॉइंट कौन सा होता है डेवलपमेंट और इंटेंसिटी का, क्लाइमैक्स। नेक्स्ट है प्राइमरी और डिक्शनरी मीनिंग ऑफ अ वर्ड, किसी भी वर्ड का प्राइमरी मीनिंग या डिक्शनरी मीनिंग हम कह सकते हैं, वो क्या होता है, वो डिनोटेशन होता है। नेक्स्ट है अ शॉर्ट एलिजी इंटेंडेड टू बी संग, एक शॉर्ट एलिजी जिसे संग यानी कि गाने के लिए इंटेंड किया गया होता है, वो होती है डर्ज। नेक्स्ट है ओमिशन ऑफ वर्ड्स, वर्ड्स का ओमिशन क्या कहलाता है, एलिप्सिस कहलाता है। नेक्स्ट है ओमिशन ऑफ वन और मोर लेटर्स इन स्पीच, स्पीच में वन लेटर का ओमिशन हो जाना या वन से ज्यादा लेटर्स का ओमिशन हो जाना, वो क्या कहलाता है, वो एलिजन कहलाता है। नेक्स्ट है अ लाइन हैविंग नो एंड पंचुएशन, लाइन जिसमें एंड में कोई पंचुएशन मार्क्स नहीं होते हैं, बट रनिंग ओवर टू द नेक्स्ट लाइन, और कोई पंचुएशन मार्क्स नहीं होते और वो लाइन दूसरी लाइन में आ जाती है, यानी कि वो कंप्लीट ना होकर दूसरी लाइन में जाकर कंप्लीट होती है, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम इंजम्पमेंट कहते हैं। नेक्स्ट है वर्ड्स इंस्क्राइब्ड ऑन टॉम्ब, टॉम्ब पर जो वर्ड्स इंस्क्राइब्ड होते हैं, टॉम्ब होती हैं यानी कि जो कब्र जिन्हें हम कहते हैं, उन पर जो वर्ड्स इंस्क्राइब्ड होते हैं उसे क्या कहा जाता है, एपिटाफ। नेक्स्ट है अ पोएम रिटन टू सेलिब्रेट अ मैरिज, मैरिज को सेलिब्रेट करने के लिए पोएम लिखी जाती है, उसे क्या कहते हैं, एपिथैलेमियन। नेक्स्ट है द वर्ड एसे इज डिराइव्ड फ्रॉम, वर्ड एसे कहां से लिया गया है, ये फ्रेंच वर्ड एसे से लिया गया है, इट मीन्स टू ट्राई और टू अटेम्प्ट। नेक्स्ट है इनऑफेंसिव वर्ड और फ्रेज इज यूज्ड टू प्रेजेंट अनप्लीजेंट आइडियाज, इनऑफेंसिव वर्ड, किसी भी इनऑफेंसिव वर्ड को यूज करना, जो ऑफेंसिव नहीं होता इनऑफेंसिव होता है, और उसे यूज करना किस लिए यूज करना, टू प्रेजेंट अनप्लीजेंट आइडियाज, यानी कोई अनप्लीजेंट आइडिया है, जो अनप्लीजेंट है उसे प्रेजेंट करने के लिए हम इनऑफेंसिव वर्ड का यूज कर रहे हैं, उसे क्या कहते हैं, यूफेमिज्म कहते हैं। जैसे कि हैज पास्ड अवे फॉर हैज डाइड, हम हैज डाइड ना कहकर बोलते हैं हैज पास्ड अवे, यानी कि किसी की डेथ पर, किसी की डेथ हो जाती है तो हम ये कहते हैं कि वो मर गया, इस तरीके से हम बोलते हैं, तो सीधा वो मर गया ना कह के हम कहते हैं वो गुजर गया। तो हैज डाइड की जगह हम क्या बोलते हैं, हैज पास्ड अवे या नो मोर, इस तरीके से हम बोलते हैं। जैसे कि आपको पता होगा कि जो विकलांग होते हैं, विकलांग के लिए अब नया वर्ड दिव्यांग यूज करते हैं हम उनके लिए, तो ये विकलांग जो वर्ड है ये अनप्लीजेंट वर्ड है, लेकिन उसके लिए अब हम इनऑफेंसिव वर्ड यानी कि हम दिव्यांग यूज करने लगे हैं। नेक्स्ट है प्लीजेंट साउंड,
प्लीजेंट साउंड होती हैं, यानी कि जो अच्छी साउंड होती हैं, हमें अच्छी लगती हैं वो साउंड, और कैकोफनी का जो अपोजिट होता है वो होता है यूफनी, यानी कि यूफनी में साउंड जो होती है वो प्लीजेंट होती है, और कैकोफनी में जो साउंड होती है वो हार्श और अनप्लीजेंट होती है। नेक्स्ट है अ स्टोरी इन विच एनिमल्स, वर्ड्स एंड इंसेक्ट्स अपीयर एंड टॉक एंड बिहेव लाइक ह्यूमन बींग्स। जो स्टोरीज होती हैं उनमें एनिमल्स या बर्ड्स या इंसेक्ट्स होते हैं और वो आपस में बातें करते हैं और ह्यूमन बीइंग्स की तरह बिहेव करते हैं। उन स्टोरीज को कहा जाता है फेबल, उन्हें फेबल कहा जाता है। जैसे कि एनिमल फार्म जो है, आपने सुना होगा या पढ़ा होगा एनिमल फार्म के बारे में। नेक्स्ट है लिटरेचर इज कॉमनली डिवाइडेड इनटू 3 मेजर जेनर्स। लिटरेचर को कॉमनली 3 मेजर जेनर्स में डिवाइड किया गया है। वो जेनर्स हैं पोइट्री, प्रोज एंड ड्रामा। इसके बाद इन तीनों के अंदर उनको जो डिवीजन है इनका सब डिवीजन किया गया है। पोइट्री में, प्रोज में और ड्रामा में इनका सब डिवीजन किया गया है। नेक्स्ट है अ टर्म फ्रॉम ग्रीक ट्रेजेडी। ग्रीक ट्रेजेडी का टर्म है दैट लिटरली मीन्स, जिसका मीनिंग होता है मिसिंग द मार्क, या फिर द कॉज ऑफ द डाउनफॉल ऑफ ट्रेजिक हीरो, ट्रेजिक हीरो के डाउनफॉल, पतन का कारण, या फिर द एरर ऑफ जजमेंट इन ट्रेजेडी। ट्रेजेडी में जो एरर ऑफ जजमेंट होती है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम हेमार्शिया कहते हैं। तो हेमार्शिया ध्यान रखिए, इसको हमने 3 तरीके से आपको बताया है कि इनमें से किसी भी तरीके से क्वेश्चन पूछा जाए तो आंसर आपका है हेमार्शिया। नेक्स्ट है इंसल्टिंग स्पीच, वायलेंट अटैक इन वर्ड्स। इंसल्टिंग स्पीच हो या वायलेंट अटैक करते हैं हम वर्ड्स के थ्रू, यानी कि हाथ पैरों से अटैक नहीं करना, कि वर्ड्स इस तरीके से बोले जाते हैं कि वो दूसरे पर अटैक का काम करते हैं, वो क्या कहलाते हैं? वो इन्वेक्टिव कहलाते हैं। नेक्स्ट है 2 नेगेटिव्स यूज टू सजेस्ट अ पॉजिटिव मीनिंग्स, यानी कि 2 नेगेटिव्स का यूज हम कर रहे हैं जो पॉजिटिव मीनिंग को सजेस्ट करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम लिटोट्स कहते हैं। जैसे कि इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं कि नॉट अ फ्लावर टू बी प्रेस्ड ऑफ द फुट, नॉट अ फ्लावर टू बी प्रेस्ड ऑफ द फुट दैट फॉल्स नॉट, यानी कि जो फ्लावर गिरा ही नहीं है उसको पैरों से कुचला नहीं गया। तो इसमें क्या हुआ? 2 नेगेटिव्स यूज हुए हैं स्टार्टिंग में और लास्ट में, यानी कि नॉट अ फ्लावर, कोई भी फ्लावर, नॉट अ फ्लावर टू बी प्रेस्ड, कोई भी फ्लावर प्रेस नहीं किया गया है, कुचला नहीं गया है, ऑफ द फुट दैट फॉल्स नॉट, जो गिरा ही नहीं है। तो ये 2 नेगेटिव्स इसमें यूज किए गए हैं। और पॉजिटिव इसमें कहा जा रहा है कि कोई भी फूल जो गिरा ही नहीं, उसे कुचला ही नहीं गया, यानी कि फूल जब गिरा ही नहीं है तो उसे कुचला नहीं गया है। ये पॉजिटिव सेंस यूज हो रहा है और कहा नेगेटिव सेंस में जा रहा है, तो ये होता है लिटोट्स। नेक्स्ट है अ सिस्टम ऑफ हेरिडिटरी स्टोरीज। हेरिडिटरी स्टोरीज का सिस्टम विच वर वंस बिलीव्ड टू बी ट्रू, जिसे विच वर वंस बिलीव, जो पहले सही मानी जाती थी, बाय पर्टिकुलर कल्चरल ग्रुप, एक पर्टिकुलर कल्चरल ग्रुप के द्वारा जिन्हें सही माना जाता है, हेरिडिटरी स्टोरीज होती हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? मिथ कहते हैं। आजकल क्या पुराने जमाने से ही हम ये सुनते चले आ रहे हैं मिथ्स के बारे में, और इनकी स्टोरीज हम सुनते चले आ रहे हैं। जो स्टोरीज सही मानी जाती हैं, जो अलग अलग रिलीजन में अलग अलग स्टोरीज हैं, हर धर्म से रिलेटेड स्टोरीज हैं ये, तो हर धर्म में अलग अलग स्टोरीज हैं, अलग अलग उनके गॉड हैं, उन गॉड से रिलेटेड स्टोरीज हैं, सब मिथ कहलाती हैं। नेक्स्ट है अ स्टेटमेंट दैट अपीयर्स टू बी प्रेज। कोई स्टेटमेंट जो कैसा लगता है कि जैसे कि प्रेज की जा रही है, प्रशंसा की जा रही है, बट इज रियली कंडेमनेशन, लेकिन वास्तव में वो कंडेमनेशन होती है। कंडेमनेशन यानी कि किसी की बुराई करना, आलोचना करना। तो देखने में सेंटेंस तो ऐसा होता है जैसे कि किसी की प्रेज की जा रही है, लेकिन वास्तव में वो क्या है? उसकी आलोचना करना होता है। तो उसे क्या कहते हैं? आयरनी कहते हैं। नेक्स्ट है
एन एग्जाजरेटेड स्टेटमेंट, एग्जाजरेटेड स्टेटमेंट को क्या कहा जाता है? हाइपरबोल, यानी कि किसी स्टेटमेंट को जब एग्जाजरेट कर दिया जाता है, बहुत ही बड़ा चढ़ा कर कहा जाता है, तब उसे हाइपरबोल कहते हैं या ओवर स्टेटमेंट कहते हैं। नेक्स्ट है अ पीस ऑफ फिक्शन शॉर्टर देन अ बुक लेंथ। फिक्शन का एक ऐसा पीस जो बुक लेंथ से छोटा होता है, बट बुक लेंथ नोबल की बुक लेंथ से छोटा होता है, बट लॉन्गर देन अ शॉर्ट स्टोरी, शॉर्ट स्टोरी से लॉन्ग होता है और नोबल से छोटा होता है, उसे क्या कहा जाता है? फिक्शन का जो पीस होता है उसे नोवेला कहा जाता है। नेक्स्ट है फिक्शिशियस नेम स्पेशली वन एज्यूम्ड बाय ऑथर। फिक्शिशियस नेम कोई भी ऑथर जब एज्यूम कर लेता है, यानी कि उस फिक्शिशियस नेम के अंडर में कोई भी ऑथर जब लिखता है तो उसे क्या कहते हैं? उस नेम को साइडोनियम कहते हैं। नेक्स्ट है a repeated word, phrase, line or group of lines normally at some fixed position in a poem written in stanzaic form। यानी कि कोई भी पोएम जो स्टैंजा फॉर्म में लिखी होती है, उसमें कोई भी वर्ड का रिपीट होना, किसी फ्रेज का रिपीट होना, किसी लाइन का रिपीट होना या किसी लाइन के ग्रुप का रिपीट होना एट सम फिक्स्ड पोजीशन, किसी फिक्स पोजीशन। मान लीजिए 4 लाइन का स्टेंजा है और कोई लाइन मान लीजिए 4th लाइन पर ये रिपीट हुई, ये लाइन है, और नेक्स्ट स्टेंजा में फिर 4th लाइन, जो 4th लाइन है वो फिर से यही आ गई, नेक्स्ट स्टेंजा में फिर से जो 4th लाइन है फिर आ गई वो। तो इस तरीके से फिक्स्ड पोजीशन पर रिपीट होती है कोई भी लाइन, तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम रिफ्रेन कहते हैं। जैसे कि अगर आपने पोएम ब्रूक पढ़ी है तो उसमें लाइन्स रिपीट होती हैं, फॉर मैन में कम एंड मैन में गो बट आई गो ऑन फॉर एवर। ये लाइन्स बार बार रिपीट उसमें होती हैं और फिक्स्ड पोजीशन पर ही रिपीट होती हैं। नेक्स्ट है आर्ट ऑफ अनलिशिंग फॉलीज वीकनेसेस टू अम्यूज और रिडिकुल इज कॉल्ड। यानी कि आर्ट ऑफ अनलिशिंग फॉलीज, फॉलीज होती हैं हमारे कमियां जो होती हैं, वीकनेसेस भी जो कमजोरी या कमियां या जो हमारे दोष होते हैं, तो उनको अनलीश करना टू अम्यूज और रिडिकुल, अम्यूज करने के लिए या रिडिकुल करने के लिए फॉलीज को अनलीश करना कहलाता है सटायर। यानी कि किसी की भी मान लीजिए किसी में भी कोई कमी है, उसको एक हास्यपूर्ण तरीके से उजागर करना, उनकी कमियों को दिखाना और उसमें हास्य भी हो जाए, तो ये सटायर कहलाता है। जैसे कि आपने पढ़ा होगा जोनाथन स्विफ्ट का गुलिवर्स ट्रेवल्स, गुलिवर्स ट्रेवल्स आपने पढ़ा होगा, ये ह्यूमन पर सटायर है, जोनाथन स्विफ्ट ने सटायर किया है। नेक्स्ट है सुपरफ्लुअस रिपीटिशन ऑफ द सेम सेंस इन डिफरेंट वर्ड्स। सुपरफ्लुअस रिपीटिशन होना, सेम सेंस की रिपीटिशन होना लेकिन वर्ड्स का डिफरेंट होना, यानी कि वर्ड्स तो डिफरेंट है लेकिन सेंस उनमें सेम है, इसका रिपीटिशन होना क्या कहलाता है? टोटोलॉजी कहलाता है। जैसे कि द चिल्ड्रन गैदर्ड इन अ राउंड सर्कल, चिल्ड्रन गैदर हुए किसमें? राउंड सर्कल में। अब इसमें राउंड वर्ड दिया है, सर्कल वर्ड दिया है, अब आप खुद समझ लीजिए कि सर्कल का मतलब ही राउंड होता है, तो राउंड अलग से भी लिखा हुआ है, यानी कि वर्ड्स डिफरेंट कर दिए बट सेंस तो सेम ही है। नेक्स्ट है द टर्निंग पॉइंट ऑफ अ पेट्रार्कन सोनेट। पेट्रार्कन सोनेट का जो टर्निंग पॉइंट होता है यूजुअली अकरिंग बिटवीन द ऑक्टेव एंड द सेस्टेट, जो ऑक्टेव और सेस्टेट के बीच होता है उस टर्निंग पॉइंट को कहा जाता है वोल्टा। ऑक्टेव 8 लाइन्स का स्टेंजा होता है और सेस्टेट 6 लाइन का स्टेंजा होता है। ये पेट्रार्कन सोनेट होती है जो से मिल्टन ने अपनाया था, तो इसमें ऑक्टेव और सेस्टेट के पैटर्न में होती है ये सोनेट। ऑक्टेव में 8 लाइन्स और सेस्टेट में 6 लाइन्स होती हैं। नेक्स्ट है अ ह्यूमरस राइमिंग 5 लाइन पोएम। ह्यूमरस पोएम होती है, राइमिंग होती है, 5 लाइन की पोएम होती है विद अ स्पेसिफिक मीटर, एक स्पेसिफिक मीटर और राइम स्कीम जिसकी होती है उसे कहते हैं लाइम, उसे क्या कहते हैं? लिमरिक कहते हैं। अ ह्यूमरस राइमिंग 5 लाइन पोएम विद अ स्पेसिफिक मीटर एंड राइम स्कीम इज कॉल्ड लिमरिक। मोस्ट लिमरिक्स हैव 3 स्ट्रॉन्ग स्ट्रेसेस। अधिकतर लिमरिक्स में 3 स्ट्रॉन्ग स्ट्रेसेस होती हैं इन लाइन 1, 2 एंड 5 में। 1, 2 एंड 5 में 3 स्ट्रॉन्ग स्ट्रेसेस होते हैं
और 2 स्ट्रेसेस होते हैं लाइन 3 और 4 में। जो लाइन 3 और 4 होती है उसमें 2 स्ट्रेस होते हैं। मोस्ट फॉलोज द राइम स्कीम, और अधिकतर की जो राइम स्कीम होती है वो A होती है। नेक्स्ट है 17 syllables 3 line जापानीज वर्स फॉर्म, यानी कि 17 syllables होते हैं, 3 लाइन की जापानीज वर्स फॉर्म होती है, उसे क्या कहते हैं? हाइकू कहते हैं। द फर्स्ट एंड थर्ड लाइन्स ऑफ अ हाइकू, हाइकू की पहली और जो तीसरी लाइन होती है, ईच हैव 5 syllables, दोनों में यानी कि फर्स्ट में और थर्ड में 5 syllables होते हैं और सेकेंड लाइन में 7 syllables होते हैं। तो टोटल कितने हो गए? 17 syllables हो गए। नेक्स्ट है द मोरालिटी प्लेज वर पॉपुलर इन, मोरालिटी प्लेज कब पॉपुलर थे? 15th और 16th सेंचुरी में। नेक्स्ट है द फर्स्ट कंप्लीट ट्रेजेडी इन इंग्लिश इज, इंग्लिश में फर्स्ट कंप्लीट जो ट्रेजेडी थी वो कौन सी थी? वो थी गोरबोडक और फॉरेक्स एंड प्रैक्स 1561 में बाय सैकविल एंड नॉर्टन, सैकविल और नॉर्टन के द्वारा लिखी गई थी, फर्स्ट कंप्लीट ट्रेजेडी थी इंग्लिश की। नेक्स्ट है हु फाउंड ग्रीक ट्रेजेडी एंड व्हेन, ग्रीक ट्रेजेडी को किसने फाउंड किया और कब फाउंड किया? तो एचुलस, सोफोक्लिस एंड यूरिपाइड्स ने इसे फाउंड किया था इन एथेंस में इन अबाउट 5th century BC, 5th century BC में। नेक्स्ट है द ट्रेजेडी ऑफ अ ग्रेट हीरो और हीरोइन, किसी ग्रेट हीरो और हीरोइन की ट्रेजेडी फॉर द सेक ऑफ लव एंड ऑनर, लव की खातिर या ऑनर की खातिर किसी हीरो या हीरोइन की जो ट्रेजेडी होती है वो क्या कहलाती है? हीरोइक ट्रेजेडी कहलाती है, या फिर उसे रेस्टोरेशन ट्रेजेडी भी कहते हैं। दिस फॉर्म ऑफ ड्रामा वॉज मेनली स्पेसिफिक टू रेस्टोरेशन एज, ये जो फॉर्म है हीरोइक ट्रेजेडी की ये मेनली स्पेसिफिक थी रेस्टोरेशन एज में। इट वॉज रिटन इन हीरोइक कॉपलेट्स, और ये हीरोइक कॉपलेट्स में लिखी जाती थी, एंड इन ब्लैंक वर्ड्स और ब्लैंक वर्ड्स में। नेक्स्ट है व्हाट इज रिवेंज ट्रेजेडी, रिवेंज ट्रेजेडी क्या होती है? इट वॉज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन 1900 बाय A.H. थॉर्नडाइक, 1900 में फर्स्ट इंट्रोड्यूस हुई A.H. थॉर्नडाइक के द्वारा। इन दिस ड्रामेटिक जेनर, और इस जेनर में द प्रोटैगनिस्ट सीक्स रिवेंज, प्रोटैगनिस्ट जो होता है वो रिवेंज लेता है फॉर एन इमेजिन्ड और एक्चुअल इंजरी, यानी कि जो भी इंजरी होती है, जो भी उसके साथ बुरा होता है प्रोटैगनिस्ट के साथ में, उसका वो बदला लेता है रिवेंज ट्रेजेडी में। इसका जो सोर्स है और इंस्पिरेशन है वो क्या है? वो रोमन ड्रामेटिस्ट से निका है इसका सोर्स रिवेंज ट्रेजेडी का। नेक्स्ट है व्हाट इज कॉमेडी, कॉमेडी क्या होती है? अ ड्रामेटिक कंपोजिशन ऑफ अ लाइट अम्यूजिंग थीम, एक ड्रामेटिक कंपोजिशन है इसमें बहुत ही लाइट अम्यूजिंग थीम होती है विद फन, ह्यूमर, ऑफन सटायर एंड हैप्पी एंडिंग, और एंडिंग हैप्पी होती है। जो ह्यूमर होता है वो बहुत ही कम होता है, एक लाइट जिसे हम कहते हैं बहुत ज्यादा ओवरफ्लो नहीं होता है, और एंडिंग इसकी हैप्पी होती है, वो होती है कॉमेडी। नेक्स्ट है हु इन्वेंटेड द क्लासिकल कॉमेडी, क्लासिकल कॉमेडी को किसने इन्वेंट किया? एरिस्टोफेन्स ने इन एथेंस इन 5th century BC। नेक्स्ट है हु डेवलप्ड द क्लासिकल ट्रेजेडी, क्लासिकल ट्रेजेडी को डेवलप किसने किया था? एरिस्टोफेन्स ने इन्वेंट किया था, लेकिन इसको डेवलप किसने किया था? इसे डेवलप मिनेंडर ने किया था इन एथेंस में इन द 4th century BC। इन्होंने 5th century में इन्वेंट किया था और इन्होंने 4th century में से डेवलप किया था। याद रखिए BC से पहले जो समय चलता है वो उल्टा चलता है। नेक्स्ट है द फर्स्ट इंग्लिश कॉमेडी बेस्ड ऑन द मॉडल ऑफ क्लासिकल कॉमेडी, क्लासिकल कॉमेडी के मॉडल पर पहली इंग्लिश कॉमेडी कौन सी थी? वो थी राल्फ रोस्टर डोस्टर 1553 में बाय निकोलस ओडेल के द्वारा। नेक्स्ट है हु डेवलप्ड रोमांटिक कॉमेडी, रोमांटिक कॉमेडी को डेवलप किसने किया? इट वॉज डेवलप्ड बाय एलिजाबेथन प्लेराइट्स, एलिजाबेथन प्लेराइट्स ने डेवलप किया था, जैसे कि शेक्सपियर की एज यू लाइक इट है, ये रोमांटिक कॉमेडी है। नेक्स्ट है द कॉमेडी ऑफ ह्यूमर वॉज डेवलप्ड बाय, कॉमेडी ऑफ ह्यूमर किसने डेवलप की? ये बेन जॉनसन ने डेवलप की थी, जो एलिजाबेथन प्लेराइट थे। नेक्स्ट है अ कॉमेडी दैट लेज स्ट्रेस ऑन वर्च्यू, पिटी एंड सिंप्लिसिटी थ्रू अ थीम ऑफ सेंटिमेंटल टीयर्स, एक कॉमेडी होती है जिसमें जो लेज स्ट्रेस, जो स्ट्रेस देती है किस पर? वर्च्यू पर, पिटी पर एंड सिंप्लिसिटी पर, और इसकी थीम सेंटिमेंटल टीयर्स की होती है, सेंटिमेंट्स होते हैं इसमें, कुछ भावनाएं होती हैं, एंड इस कॉमेडी
विदाउट ह्यूमर, और बिना ह्यूमर की कॉमेडी होती है बिकॉज ऑफ इट्स हैप्पी एंडिंग। हैप्पी एंडिंग है इसलिए इसे कॉमेडी कहा गया है, लेकिन इसमें ह्यूमर नहीं होता, सेंटीमेंट्स होते हैं, तो इसे क्या कहते हैं हम? सेंटिमेंटल कॉमेडी कहते हैं। नेक्स्ट है व्हाट इज पोएटिक ड्रामा और वर्स ड्रामा। पोएटिक ड्रामा और वर्स ड्रामा किसे कहते हैं? तो इन पोएटिक ड्रामा डायलॉग्स आर रिटन इन वर्स। पोएटिक ड्रामा क्या होता है? इसमें डायलॉग्स जो होते हैं वो वर्स में लिखे हुए होते हैं, विच इन इंग्लिश इज यूजुअली ब्लैंक वर्स, और इंग्लिश में जिसे हम ब्लैंक वर्स कहते हैं, यानी कि ब्लैंक वर्स में इसके डायलॉग्स लिखे होते हैं। नेक्स्ट है however the heroic dramas of English restoration were written mostly in heroic couplets। लेकिन जो heroic dramas थे इंग्लिश रेस्टोरेशन पीरियड के, वो मोस्टली heroic couplets में लिखे गए थे। नेक्स्ट है व्हाट इज लिरिकल ड्रामा। लिरिकल ड्रामा क्या है? तो अ फॉर्म ऑफ एंशिएंट ग्रीक प्लेज। एंशिएंट ग्रीक प्लेज की फॉर्म है इंक्लूडिंग जिसमें एक्शन, डायलॉग एंड म्यूजिक एंड कोरल सॉन्ग होता है, उसे हम लिरिकल ड्रामा कहते हैं। जिसमें एक्शन भी हो, डायलॉग भी हो, म्यूजिक भी हो, कोरल सॉन्ग्स भी हो, उसे हम लिरिकल ड्रामा कहते हैं, जैसे कि शैली का प्रोमेथ्यूस अनबाउंड। नेक्स्ट है अ सेंसेशनल ड्रामा विद म्यूजिक। सेंसेशनल ड्रामा जिसमें म्यूजिक होता है उसे हम मेलो ड्रामा कहते हैं। ड्रामाज ऑफ 18th एंड 19th सेंचुरीज, जो मेलो ड्रामा है वो 18th और 19th सेंचुरीज के हैं, इन विच ऑर्केस्ट्रल म्यूजिक, जिसमें ऑर्केस्ट्रल म्यूजिक होता है और सॉन्ग भी होता है, वाज यूज्ड टू अकम्पनी द एक्शन, जिसने एक्शन के साथ साथ यूज किया जाता है म्यूजिक को और सॉन्ग को। तो ये यहाँ पर आपके लिटरेरी टर्म से रिलेटेड क्वेश्चंस दिए हैं, तो ये पढ़ लीजिए, मे बी हेल्पफुल फॉर यू। और आगे और भी वीडियोस आपको मिलती रहेंगी, तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए। बेल आइकन प्रेस करना इसलिए जरूरी है क्योंकि जब भी हम वीडियो अपलोड करते हैं तो नोटिफिकेशन तुरंत आपके पास पहुंचता है। थैंक यू।